बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड, आज मैं ये टोपी का डिज़ाइन बनाना आपको बताऊंगी। इसमें मैं पूरी टोपी में फंदे काटने और ये डिज़ाइन बनाना आपको बताऊंगी। ये मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैं इसका ये डिज़ाइन बनाना आपको बताऊंगी और दूसरे पार्ट में फिर इसके फंदे कम करना। ये देखें जी, ये मैंने 112 फंदे लेके बॉर्डर बनाया है। तो ये दो सीधी दो उल्टी, दो सीधी दो उल्टी का मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये तकरीबन मैंने, ये देखें, 2 इंच तक, ये देखें 2 इंच तक बॉर्डर मैंने बनाया है। ये देखें 2 इंच तक बॉर्डर बना हुआ है। अब हम आगे इसका बनाएंगे डिज़ाइन। तो इसका ये जो डिज़ाइन है ये 12 फंदों पे बन के कंप्लीट होगा। तो मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। ये देखें जी, ये अब हमने एक फंदा ऐसे ही उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया और 4 फंदे उल्टे बुन लिए। 2, 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे किया और 8 फंदे सीधे। तो 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे। ये मैंने ऊन डबल लगाई है, बारीक ऊन है इसलिए मैंने डबल लगाई है। 2, 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे। ये सारी रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें जी, ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। इसके स्टार्ट में ये 4 फंदे उल्टे मैंने बनाए थे, तो लास्ट में भी इसके 4 फंदे उल्टे ही आएंगे। और ये जो है ना डिज़ाइन, ये यहाँ पे इस जगह पे बना है, फिर इस जगह अब यहाँ पे बना है। और अब जो है ये डिज़ाइन इसके ऊपर बन रहा है। जो यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है, यहीं पे ये डिज़ाइन अब बनेगा। तो चलें हम इसकी उल्टी रो बनानी आपको मैं बताती हूँ। उल्टी रो आपने जिस तरह के फंदे हैं उसी तरह का आपने उठाना है। जो सीधे हैं उनको सीधा और जो उल्टे हैं उनको उल्टा ही उठा के ये रो आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा और जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा ही आप बुन लें। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारी ये तीसरी रो है। अब तीसरी रो हमने सारी सीधी सीधी बुननी है, लेकिन किस तरह बुननी है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा आप इसी तरह उतार लें। ये 2, 3। अब ये देखें, ये वाला फंदा उल्टा है और ये वाला फंदा सीधा है। एक उल्टा और एक सीधा। उल्टा सामने है और सीधा पीछे है। तो इसको हमने किस तरह बुनना है ये देखें। इसको हमने पहले उठा लेना है, पीछे वाले को पहले उठा के इसको बुन लेना है और फिर आगे वाले को उठा के हमने सीधा बुन लेना है और इन दोनों को इकट्ठा उतार देना है। अब आगे फिर हम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब बीच में 6 फंदे रह गए। पहले 8 थे, अब 6। तो अब ये 2 को फिर उलट करना है। तो इसको अब ये देखें, उल्टा फंदा पीछे है और सीधा फंदा सामने है। तो इसको हमने यहाँ से पीछे से बुन के करना है। ये देखें, यहाँ से हम इस तरह करके सीधा बुन लेंगे, फिर सामने वाले को बुन लेंगे। ये देखें, अब फिर आगे फंदे आप उल्टे सीधे बुन लें। अब ये रो आपकी सारी सीधी ही बुनी जाएगी। अब ये देखें, ये फंदा उल्टा है, ये देखें ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है। ये देखें, ये सीधा फंदा है। अब हम पहले सीधे फंदे को बुनेंगे। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो आप इसको यूं करके उतार के इसको पीछे कर लें और इसको सामने कर लें। ये देखें, इसको आगे कर लें। ये देखें, अब हमने ये पहले बुन लिया, इसके बाद हमने ये बुन लिया। अब फिर आगे फंदे आप सीधे बुन लें।
ये देखें, ये हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट इसी तरह कंप्लीट करनी है सारी रो। अब ये देखें, ये हमारा सीधा फंदा सामने है और उल्टा फंदा पीछे है। तो अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखें, इस तरह करके आपने पीछे वाले को सामने कर लेना है और सामने वाले को पीछे कर लेना है। ये रो आप इसी तरह कंप्लीट कर लें। उल्टी रो आपने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने उल्टी रो मुकम्मल उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी रो और 5वीं रो पे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे। धागा अपनी तरफ किया। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बनाए थे। अब 2 3 4 और 5। अब 4-5 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। पहले 4 फंदे उल्टे थे इस जगह पे, अब 5 फंदे उल्टे बने हैं। इसमें ये उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं ये कम होते जाएंगे। अब हमने 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे लिए। अब धागा अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे। अब हमने इसी तरह ये बनाना है। ये देखें, 2 4 6 फंदे सीधे और 2 4 और 6 फंदे उल्टे। ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, इसके स्टार्ट में भी 5 फंदे उल्टे आए हैं और लास्ट में भी 5 फंदे उल्टे आए हैं। ये देखें, 2 4 और 5। अब उल्टी रो आपने जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लेना है। ये देखें, ये 5 फंदे हमारे सीधे हैं, इस साइड से सीधे हैं, उस साइड से उल्टे हैं, तो हम इनको सीधा बुन लेंगे। ये देखें, ये हमने 5 फंदे सीधे बुन लिए और 6 फंदे उल्टे। ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। अब हमारी ये 7वीं रो है। अब हम ये 7वीं रो बनाएंगे। तो चलें अब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली रो हमारी पूरी सीधी बुनेगी। ये हमने पूरी रो सीधी बुननी है। ये देखें, 2 3 4 फंदे सीधे लेके ये देखें, उसी तरह हमने बुनना है। पीछे वाले फंदे को आगे और आगे वाले फंदे को पीछे करना है। ये देखें, इसको आपने पीछे कर लेना है और इस फंदे को आपने आगे कर लेना है सामने से। ये देखिए, ये देखें, ये फंदा सीधा है और ये उल्टा फंदा है। उल्टे फंदे को हमने ये देखें ऐसे करके आगे कर लेना है और इस फंदे को हमने पीछे कर लेना है। इस तरह आपको आसान लगे तो आप इस तरह बना सकती हैं, तो दूसरी तरह आपको आसान लगे तो उस तरह आप बन लें। ये देखिए, ये देखिए, अब ये फिर फंदा उल्टा है और ये सीधा है। इसको हम पीछे वाले को बुनेंगे। पहले हम पीछे वाले को बुनते हैं। ये देखें,
ये पहले पीछे वाला हम इस तरह करके सीधा बुन लेंगे, फिर सामने वाले को सीधा बुन लेंगे। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये देखिए, इसको हमने पीछे से सीधा बुन लिया और इसको आगे वाले को बाद में बुना। अब ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँ और उल्टी साइड की रो पूरी उल्टी कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये 7वीं रो है, फिर उल्टी 8वीं रो होगी। 8वीं रो कंप्लीट करने के बाद 9th रो पे फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए जी, ये हमारी अब 9 रो स्टार्ट हो रही है। तो अब इसमें हमने उल्टे फंदे, पहले हमने उल्टे फंदे लेने हैं 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे ले लिए। 1 2 2 3 और 4 फंदे सीधे ले लिए। अब आगे करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले हमने यहाँ पे 6 फंदे लिए, अब हमने 8 फंदे उल्टे लिए और 2 फंदे सीधे लिए। 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे लिए। अब फिर हमने 8 फंदे उल्टे लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे उल्टे लेने हैं और 4 फंदे सीधे लेने हैं। ये देखिए, इसी तरह करके हमने ये रो मुकम्मल करनी है। यहाँ पे हमने स्टार्ट में 6 फंदे उल्टे लिए हैं, तो यहाँ पे लास्ट में भी हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे। उल्टी सिलाई जिस तरह जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा लेके मैं ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये जी देखिए, अब हमारी ये 11वीं रो बनेगी। तो अब हमने ये सारे फंदे उल्टे सीधे उठाने हैं। पहला फंदा हमने इस तरह उतार लिया, 2 3 4 5। अब ये देखें, ये वाला हमारा फंदा उल्टा है और ये सीधा है, तो हम पहले पीछे वाले सीधे फंदे को बुनेंगे। ये देखें, ये वाला हमारा सीधा है और ये वाला उल्टा है। अब पहले हम सीधे फंदे को बुनेंगे और फिर आगे उल्टे फंदे को बुन के दोनों को इकट्ठा उतार देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये एक उल्टा और एक सीधा है। अब उल्टा पीछे है और सीधा आगे है, तो अब हमने उल्टे को उल्टे साइड से बुनना है, पीछे से बुन के, और उसके बाद आगे वाले को बुन के उतार देना है। अब फिर हम आगे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखें, ये हमने बुन लिए। अब ये देखें, ये हमारा फंदा उल्टा है और ये फंदा हमारा सीधा है। अब हम पहले सीधे फंदे को बुन लेंगे और उसके बाद उल्टे फंदे को बुन लेंगे आगे से सिलाई डाल के। अब ये देखें, ये सामने सीधा है और पीछे उल्टा है, तो अब इसको हमने पीछे से
सीधा बुनना है। ये देखें, पहले पीछे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर अगले वाले फंदे को पीछे से बुन के करेंगे। ये देखें, अब इसी तरह ये सिलाई हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसके बाद हमने उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुन के फिर सीधी सिलाई पे आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ये देखें जी, ये अब हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे हो गया। अब हमने फिर बनाना है इसमें। ये देखें, अभी हमने उल्टे फंदे यहाँ पे, अब हमारे उल्टे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें, पहले वाला फंदा ऐसे ही उठा लें, 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे लें, 2 सीधे, 2 हमने सीधे ले लिए। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे, 2 सीधे। अभी हम यहाँ पे 2 सीधे लेंगे, फिर 10 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 10 उल्टे और 2 सीधे। और यहाँ पे फर्स्ट में हमारे 2 4 6 और 7 उल्टे आए हैं, तो यहाँ भी हमारे एंड में भी 7 उल्टे आने चाहिए। फिर उल्टी सिलाई जो सीधे हैं सीधे, और जो उल्टे हैं उल्टे बुन के मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये जी हमारी इस डिज़ाइन की लास्ट रो है, तो ये अब हम सारी सीधी बुनेंगे। ये रो देखिए, ये हमारी इस डिज़ाइन की लास्ट रो है, और ये अब हमने सारी सीधी बुननी है। ये देखें, ये देखें, ये अब हमारे यहाँ बुन गए। अब आपने एक बार फिर गौर से देख लेना है। ये देखें, यहाँ पे ये उल्टा आगे है और सीधा पीछे है, तो जो पीछे वाला सीधा फंदा है उसको हमने यूं करके सीधा उठा लेना है, और जो आगे वाला फंदा है उसको भी हमने सीधा उठा लेना है, और इन दोनों को इकट्ठा उतार दें। अब ये देखें, अब सीधा पहले है और उल्टा बाद में है, तो इसको हम ऐसे पीछे से बनाएंगे। ये देखें, यहाँ से हमने पीछे से इसको बुनना है। पहले हमने पीछे वाला सीधा बुना, फिर आगे वाला, आगे बुन लिया। फिर अब ये देखें, ये हमारा उल्टा है और ये फंदा हमारा सीधा है, तो इस उल्टे को हम पहले बुनेंगे, ना सॉरी, सीधे को पहले बुनेंगे और उल्टे को बाद में बुनेंगे। अब ये देखें, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है। इस उल्टे को हम पीछे से, ये देखें, पीछे से यूं डाल के बुनेंगे सीधा, और आगे वाले को सीधा बुन लेंगे। ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ, और उल्टी रो पूरी मैं उल्टी कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारी पूरी रो सीधी है और उल्टी पूरी उल्टी है, तो फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। ये देखें, ये बन के इस तरह आता है और बहुत प्यारा लगता है। ये स्वेटर पे भी आप बना सकते हैं,
अब जब दोबारा हम डिज़ाइन शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से पहले हमने उल्टे फंदे लिए, अब हम जब यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे तो अब मैंने तो नहीं शुरू करना, मेरी टोपी मुकम्मल हो गई है, लेकिन वैसे अगर आप स्वेटर पे ये डिज़ाइन बना रही हैं तो जब यहाँ से आप शुरू करेंगी तो यहाँ से आपने 8 फंदे सीधे 4 उल्टे, 8 सीधे 4 उल्टे इस तरह लेके जाना है। जो डिज़ाइन हमने यहाँ बनाना है उसी को उलट करके हमने यहाँ बनाना है। यानी जो हमने यहाँ पे सीधे फंदे लिए और यहाँ उल्टे, अब यहाँ पे उल्टों के ऊपर सीधे और सीधों के ऊपर आपने उल्टे फंदे लेने हैं। तो ये मेरे टोपी का यहाँ तक डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। ये देखें जी, ये हमारी तकरीबन 7.5 इंच, ये देखें 7.5 इंच बन के आई है। तो ये तकरीबन 1.5 इंच और बनेगी, 9 इंच तक ये कंप्लीट होनी है। तो ऊपर से अब हमने इसके फंदे कम करने हैं, तो वो मैं पार्ट 2 में आपको इसके फंदे कम करने और इसकी टोपी की पूरी सिलाई आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो चलें हम पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।